अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रामीन इरफान है। जैसा कि आप जानते हैं कि उस्ताज़ा तुलबा को मौसर तरीके से पढ़ाने के लिए बहुत सी टीचिंग स्ट्रेटजीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से एक स्ट्रेटजी यानी हिकमत अमली इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग है, जिसके मुतालिक हम इस वीडियो में तफसील से बात करेंगे। व्हाट इज़ इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग? इस हिकमत अमली में उस्ताज़ा महज हक़ाइक़ यानी फैक्ट्स पेश करने की बजाय तुलबा को किसी क्वेश्चन, प्रॉब्लम या सिनेरियो की मदद से खुद तहकीकात यानी एक्सप्लोरेशन का मौका देते हैं ताकि वो न्यू कॉन्सेप्ट समझ सके। ये एक एक्टिव लर्निंग अप्रोच है जिसमें उस्ताद महज एक सहूलतकार यानी फैसिलिटेटर के तौर पर काम करता है। ये हिकमत अमली हर उस मौजू को मुतारफ़ कराने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है जिसका कुछ इल्म यानी प्रायर नॉलेज तुलबा के पास मौजूद हो। आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की स्ट्रेटजी मुख्तलिफ टॉपिक्स को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अलजेब्रा, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, ज्योमेट्री एंड फाइनेंशियल अरिथमेटिक वगैरह। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन 5 मराहिल यानी फेजेस पर मुश्तमिल है: इंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलेबोरेट एंड एवेल्यूएट। आइए एक मिसाल की मदद से देखते हैं कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के इन 5 फेजेस को क्लासरूम में कैसे लागू किया जा सकता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? आज के सबक के लिए कौन कौन बच्चा तैयार है? शाबाश। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? जुहैब, आप बताएं। Such equation in which the highest power of variable is 1 are called linear equations. शाबाश। यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो। क्या बाकी सबको भी याद है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है? शाबाश। तो फिर कौन बच्चा बोर्ड पर आकर इसकी मिसाल देगा? सगीर, आप आ जाए। शाबाश। सगीर, अब आप अपनी सीट पर जाकर बैठे। बच्चों, क्या कोई और बच्चा मिसाल देना चाहेगा? आइए बेटा, बोर्ड पर मिसाल लिखें। शाबाश। अब आप अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएं। बच्चों, आज के लेसन में हम लीनियर इक्वेशन को हल करना सीखेंगे। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के पहले फेज का नाम इंगेजमेंट फेज है। जैसा कि आपने देखा कि उस्ताद ने इंगेजमेंट फेज का इस्तेमाल करते हुए लेसन का आगाज़ किया। उस्ताद ने तुलबा से मुख्तलिफ सवालात पूछकर उनके प्रायर नॉलेज को चेक किया, लर्निंग गैप्स ढूंढे और फिर न्यू टॉपिक मुतारफ़ करवाया। याद रहे कि यहाँ एक तालिब इल्म ने लीनियर इक्वेशन की गलत मिसाल दी, मगर उस्ताद ने उसको भी शाबाश दी और उसकी हौसला अफजाई की, क्योंकि इस फेज़ में सिर्फ लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जबकि अगले फेज़ में करेक्शन यानी इस्लाह की जाती है। आइए अब वापस क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि उस्ताद बाकी फेजेस को क्लासरूम में कैसे इम्प्लीमेंट करता है। बच्चों, अब आप अपने साथ बैठे बच्चे के साथ मिलकर पेयर बना लें और फिर इस वर्कशीट में मौजूद सवालात को हल करने की कोशिश करें। आप अपने हर सवाल के लिए लाहे अमल बना सकते हैं जिसकी मदद से आप इसको हल कर सकेंगे।
इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के दूसरे फेज़ का नाम एक्सप्लोरेशन फेज़ है। जैसा कि आपने देखा कि उस्ताद ने बच्चों को गाइडेड इंक्वायरी पर मुश्तमिल वर्कशीट फराहम की। तलबा ने पेयर्स में तकसीम होकर वर्कशीट में दिए गए सवालात हल करना शुरू किए। क्या सबने काम मुकम्मल कर लिया है? बिलावल, आप बोर्ड पर आइए। आपने पहले लीनियर इक्वेशन की यह मिसाल दी थी, क्या यह मिसाल दुरुस्त है? क्या आप बता सकते हैं कि इसमें क्या गलती है? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 नहीं 2 है। शाबाश बेटा, अपनी सीट पे बैठे। क्या बाकी बच्चों को समझ आ गई है? वर्कशीट में मौजूद तमाम सवालात को हल करने के लिए इंस्ट्रक्शंस मौजूद थीं। यही वजह है कि हम उसे गाइडेड इंक्वायरी कहते हैं। इस फेज में उस्ताद सवालात के साथ साथ एक मुकम्मल लाहे अमल बच्चों को फराहम करता है, जिसकी मदद से वो प्रॉब्लम पर तहकीक करके उसे खुद हल करते हैं। बच्चे अपनी लर्निंग में एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं। उस्ताद महज एक फैसिलिटेटर का रोल निभाता है और तुलबा के लर्निंग गैप्स ख़त्म करने की कोशिश करता है। क्या आपने देखा कि इस फेज में उस्ताद ने बच्चों के प्रायर नॉलेज में मौजूद मिसकंसेप्शंस को भी दूर किया? क्या आपने कभी तुलबा को कोई प्रॉब्लम खुद एक्सप्लोर करने का मौका दिया है? अगर हाँ, तो उनका रिस्पॉन्स कैसा था? वीडियो को पॉज करें, अपना जवाब तहरीर करें और फिर वीडियो को प्ले करें। आइए अब वापस क्लासरूम में चलते हैं। बच्चों, आज हम दो मुख्तलिफ इकसाम की लीनियर इक्वेशंस को हल करना सीखेंगे। तमाम बच्चे बोर्ड की तरफ देखें। बच्चों, मैंने आपके सामने लीनियर इक्वेशन की दो इकसाम लिखी हैं। पहली किस्म की आम शक्ल ax प्लस बी इज इक्वल टू सी है, जिसमें a, b और c कांस्टेंट है, जबकि x वेरिएबल है, जिसकी एक मिसाल 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 4 है। Real life example of a linear equation. Suppose you had some money, you bought an ice cream for rupees 25 and now you are left with 50 rupees. So how much money did you have initially? आइए इस सिचुएशन को विजुलाइज करते हैं और इसे एक लीनियर इक्वेशन की शक्ल में लिखते हैं। फ़र्ज़ करें कि आपके पास x रुपए थे और आपने इसमें से 25 रुपए आइसक्रीम पर खर्च कर दिए। अब आपके पास 50 रुपए बच गए। x माइनस 25 इज़ 50। आप इस इक्वेशन को वेरिएबल x के लिए सॉल्व करके ये मालूम कर सकते हैं कि आपके पास शुरू में कितने रुपए थे। इस तरह हम अमली ज़िंदगी में लीनियर इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आइए अब हम इसे हल करना सीखते हैं। इस सवाल में हम x की कीमत निकालेंगे। x की कीमत निकालने के लिए इसको हम इक्वल के एक तरफ रखेंगे और बाकी टर्म को दूसरी तरफ ले जाएंगे।
इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के तीसरे फेज का नाम एक्सप्लेनेशन फेज है। इस फेज में उस्ताद ने बच्चों को न्यू कंसेप्ट सिखाया, उससे मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन तुलबा के साथ खुद शेयर की और सवालात पूछे ताकि बच्चे टॉपिक बेहतर तरीके से समझ सकें। आइए अब फिर क्लासरूम में चलते हैं और देखते हैं कि उस्ताद अब क्या कर रहा है। बच्चों, अब मैं आपको कुछ डिटेल्स दूंगा जिसकी मदद से आप लीनियर इक्वेशन तैयार करेंगे। क्या आप सब लोग तैयार हैं? इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के चौथे फेज का नाम एलेबोरेशन फेज है। इस फेज में उस्ताद ने बच्चों को लेसन में एक्टिवली इन्वॉल्व किया ताकि वो न्यू नॉलेज को अमल में ला सके। अब आप वीडियो को पॉज करें और स्क्रीन पर दिए गए सवाल का जवाब लिखें। आइए अब एक बार फिर क्लासरूम में चलते हैं। प्यारे बच्चों, अब जो भी आपने लीनियर इक्वेशन बनाई है इसे अब मिलकर हल करेंगे। शाबाश बच्चों, आज आपने देखा कि कोई भी सवाल इतना मुश्किल नहीं कि उसे हल ना किया जा सके। इसलिए सवाल करने से घबराइए मत, क्योंकि सवाल करने से ही लर्निंग का आगाज होता है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के आखिरी फेज का नाम इवैल्यूएशन फेज है। इस फेज में ये जानने की कोशिश की जाती है कि क्या बच्चों ने न्यू नॉलेज को पूरी तरह समझ लिया या नहीं। असातिज़ा ये काम मुख्तलिफ फॉर्मेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजीज की मदद से करते हैं। मोहतरम असातिज़ा, तो आज हमने सीखा कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग क्या होती है, इसके कितने फेजेस हैं और इन फेजेस को एक लेसन में कैसे इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। हमने देखा कि इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की स्ट्रेटजी के इस्तेमाल से उस्ताद ने तुलबा के सीखने के तजर्बे को मौसर बनाया। अब आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के 5 फेजेस पर मुबनी एक लेसन प्लान तैयार करें। ये लेसन प्लान अगले महीने क्लास में पढ़ाए जाने वाले टॉपिक्स में से किसी एक पर मुबनी हो सकता है। आपकी रहनुमाई के लिए एक सैंपल लेसन प्लान और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स का डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। हर फेज में करवाई जाने वाली एक्टिविटी को प्लान करें, इस पर लगने वाले वक्त का भी अंदाजा लगाएं और उसे अपने लेसन प्लान में तफसील से लिख लें। आपने ये लेसन प्लान अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करना है।
लेसन डिलीवर करने के बाद अपने साथी असातिज़ा और हेड टीचर से अगली मीटिंग में ये ज़रूर डिस्कस कीजिए कि किन एरियाज में आपका लेसन बहुत मौसर साबित हुआ और किन एरियाज में बेहतरी की गुंजाइश महसूस हुई। बेहतरी के एरियाज की निशानदेही के बाद इनमें बेहतरी लाने का लाया अमल भी तैयार कीजिए। हमें उम्मीद है कि आप इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग की स्ट्रेटजी को क्लासरूम में ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे और तुलबा के सीखने के अमल को बेहतर बनाने में मौसर किरदार अदा करेंगे।